जंगें ना सिर्फ हथियारों से बल्कि हौसलों और जज्बों से लड़ी जाती हैं। 6 सितंबर 1965 का तारीखी दिन इस बात का सबूत है, जब अपने से बड़े और ताकतवर दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तानी सरहदों को अबूर करते हुए ऐलान जंग किया। दुश्मन ने अपनी मक्कारी और गुरूर में सुबह का नाश्ता लाहौर में करने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने अपनी जुर्रत और बेमिसाल कुर्बानियों से अपनी मादरे मिल्लत की हिफाजत की और दुनिया को बताया कि वक्त पड़ने पर इस मुल्क के बहादुर बेटे अपनी जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करेंगे और अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, लेकिन मादरी मिल्लत पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान का ऐसा ही एक लायक और बहादुर सपूत जिसने 6 सितंबर 1965 की जंग में दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। इसकी जुर्रतमंदाना सलाहियतों और जज्बा हुब्बुल वतनी ने दुश्मन पर ये अयां कर दिया कि वो किसी गलत फहमी में न रहे। पाक फौज अपनी सरहदों की निगहबान है और इसकी हिफाजत करना बाखूबी जानती है। इसके साथ साथ काबिलियत और महारत में दुनिया की किसी भी फौज से कम नहीं। ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल दे के जानी पाए नी, ए ना सस्ता माल नहीं कि तो जाके मांग ले आए नी, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, राजा मेजर अजीज़ भट्टी, जिन्हें मुहाफ़िज़े लाहौर भी कहा जाता है, उन्होंने अपने मुट्ठी भर नौजवानों के साथ मिलकर अपने मुल्क का दिफा किया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने टैंकों और असलहे के ज़ोर से BRB नहर के ज़रिए लाहौर में दाखिल होने का मंसूबा बनाया और पे दर पे हमले शुरू कर दिए, लेकिन आपने अपनी दूर अंदेशी और अजीम हिकमत अमली के ज़रिए अपने मुल्क का एक ज़र्रा भी दुश्मन के हवाले न किया। भूख, प्यास और नींद की परवाह किए बगैर वो दुश्मन की पोजीशनों का मुशाहिदा करते और बराह रास्त तोप खाने से फायर करने के लिए खड़े रहते। जब सार्जेंट ने उन्हें वापस आने का कहा तो उन्होंने तारीखी अल्फाज कहे कि मुझे वापस ना बुलाएं, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं अपने खून का आखिरी कतरा अपने वतन अजीज़ के दिफा में बहा दूंगा। आखिरकार 12 सितंबर को अजीम माँ के इस बेटे ने इस धरती की हिफाजत में अपनी जान का नजराना पेश किया और शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें मुल्क से बेपनाह मोहब्बत, शुजाअत और बहादुरी के असीम कारनामों के नतीजे में मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। हर चीज मुकाबिल आ जाए, ए जज्बाए दिल गर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चल और सामने मंजिल आ जाए, ए जज्बाए। बल्कि सेक्टर में राजा मेजर अजीज़ भट्टी और उनके जवानों से मुंह की खाने के बाद दुश्मन ने पाक फौज की नजरें लाहौर से हटाने के लिए चमिंडा के महाज पर लड़ाई का आगाज़ किया। चमिंडा के महाज पर दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई। दुश्मन के टैंक कसीर तादाद में होने के बावजूद पाक आर्मी के जानिसारों के जज्बे के आगे राख का ढेर बन गए और कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगे। अल्लाह के शेर अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए।
مادری ملت پر آنچ نہیں آنے دی اور اپنی جان کی قربانی دے کر امتحان کی اس گھڑی میں خود کو سرخرو کیا اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اس دھرتی کو سلامت رکھنا ہے۔ زندہ قوموں کے بہادر بیٹے اپنی دھرتی کی حفاظت میں جان دینے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کی ملک سے بے لوث محبت اور ملک کی حفاظت کا یہ جذبہ نہ صرف زمین بلکہ آسمانوں میں بھی دیکھنے میں نظر آیا۔ 1965 کی جنگ میں آسمان لا الہ کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں ایم عالم نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر سرگودا کے مقام پر 1 منٹ میں دشمن کے 5 ہنٹر جنگی جہازوں کو مار دیا۔ ہوا کی شہسوار تم، ہر آنکھ کی ہو روشنی دلوں کا۔ یہ ریکارڈ آج بھی گنیس بک میں ایک عظیم ریکارڈ کے طور پر درج ہے۔ غازیوں اور شہیدوں کی یہ قربانیاں ہمارے سنہرے ماضی اور وطن پر مر مٹنے کے جذبے کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ یہ زمین شہیدوں کے خون کی قرضدار ہے۔ اب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ دشمن سامنے سے وار کرنے کی ہمت تو کھو چکا ہے، لیکن وہ اندرونی سازشیں جاری رکھے ہے۔ اس وقت پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ پاکستان کی صفوں میں کچھ غدار ایسے ہیں جو خود کو پاکستانی ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہیں۔ دشمن نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا، یا شاید وہ یہ بھول چکے ہیں کہ وہ کس قوم کو للکار رہے ہیں۔